श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कोई भी वस्तु दुनिया की हो, स्वयं अपने आप में वह ना तो शुभ होती है ना अशुभ होती है। वस्तु कोई भी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ना कोई शुद्ध है ना कोई अशुद्ध है। वस्तु वस्तु होती है। जब वही वस्तु पर का संयोग कर लेती है तो जिस संयोग में चली जाती है वस्तु वही रूप धारण कर लेती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद किसी सीप में चली जाती है तो वह मोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि बांस की जड़ में चली जाती तो वंश मुक्ता बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद हाथी की सूंड के अंदर नासिका में चली जाती है तो गजमोती बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सूकर की नासिका में चली जाती है तो सूकर मुक्ता बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि धूल में पड़ जाती है तो कीचड़ बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप की नासिका में पड़ जाए तो हलाहल जहर बन जाती है। बूंद में कोई अंतर नहीं है, बूंद एक ही है। पात्र में अंतर है, संगति में अंतर है। जिस सीप में मोती बनने की योग्यता थी वह सीप, वह बूंद सांप की नासिका में जाने पर वह सर्प इतना जहरीला हो जाता है, वो बूंद इतनी जहरीली हो जाती है कि उसकी श्वास में भी जहर हो जाता है। यदि वो सांप फुसकार दे व्यक्ति मर सकता है। कहाँ अंतर आ रहा है? वस्तु तो वस्तु है, बूंद तो बूंद है, लेकिन उस बूंद ने कितने रूप धारण कर लिए। इसलिए
हमें वस्तु के स्वरूप की तरफ नहीं देखना है। वस्तु ना तो मोती है, वस्तु ना तो जहर है, पानी की बूंद तो एक पानी की बूंद है, बस इससे ज्यादा उसका कोई मूल्य भी नहीं है और निर्मूल भी नहीं है। कोई मूल्य नहीं है। पानी की एक बूंद का क्या मूल्य है? और निर्मूल भी कैसे कहूं, क्योंकि वो अस्तित्वमान है। सारा का सारा मूल और निर्मूलपना संगति से आता है। किसकी वह संगति कर रही है, कौन उसको संगति में ले रहा है, बस वही सारी दुनिया है, वही संसार है, वही भगवान है, वही साधु है, वही पापी है, वही पुण्यात्मा है, वही डाकू है, वही साधु है, बस कुछ नहीं बंधुओं। ये सारा संसार को जब अपन द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो एक पानी की बूंद दिखता है, कुछ नहीं। सारी दृष्टि को जब हम बहुत द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, विहंगम दृष्टि से देखेंगे, भक्त और भगवान में भी कोई भेद नजर नहीं आता। सब एक अपने अस्तित्व की सत्ता लिए बैठे हैं। उनको ना तो मूल्य तो जब होता है जब किसी को जरूरत हो। जिस वस्तु की किसी को जरूरत नहीं हो उसका कोई मूल्य नहीं होता। जब किसी को जरूरत पड़ जाती है तो वही वस्तु अनमोल हो जाती है। इतनी अनमोल हो जाती है कि व्यक्ति उस जिंदगी मिटा करके उसको पाने का प्रयास करता है। थोड़ी सी वस्तु देखना हमें यह है, तुम हो इसका कोई महत्व नहीं हो, तुम किसी के काम में आओगे इसका महत्व है। जैसे पानी की बूंद है क्या मतलब है, क्या लेना देना, कौन चाहता है उसको? संसार में कितनी वस्तुएं हैं जो किसी काम की नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वही वस्तु को जब धतूरे को वैद्य उठा लेता है तो धतूरे की दवाई सबसे महंगी होती है और धतूरा बहुत व्यर्थ में होता है। एक पाषाण बिल्कुल व्यर्थ होता है, लेकिन शिल्पी के हाथ में चला जाए तो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। हमें आज सबसे बड़ी चीज देखना है, कौन बिगाड़ता है हमें, कौन बनाता है हमें, हम किसकी संगति में गए, हम जहां हैं वो क्षेत्र कैसा है, वो काल कैसा है, चारों तरफ के लोग कैसे हैं। उस पर यदि व्यक्ति विचार कर लेगा, क्या मेरा कोई मूल्य है दुनिया में? सारी दुनिया से अपन पूछेंगे कि मेरा क्या मूल्य है, कोई नहीं बताएगा। एक ही जवाब आएगा, क्या तुम मेरे काम आओगे? नहीं, मैं किसी के काम नहीं आऊंगा। तो दुनिया मुख मोड़ लेगी, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। अपने आप को ऐसा कुछ बनाओ कि सारी दुनिया तुम्हें पाने के लिए लालायत हो जाए। कुछ ऐसा गुण अपने में प्रकट होना चाहिए, जो व्यक्ति देखे उसी व्यक्ति को अपनी सारी जिंदगी उसमें दिखने लग जाए, सारा संसार उसमें दिखने लग जाए, सारा सुख उसमें दिखने लग जाए, सारी तपन को दूर करने की ताकत उसमें दिखने लग जाए। भगवान क्या चीज है? कुछ नहीं बंधु। हम भगवान को नहीं पूज रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि भगवान वो शक्ति हैं जो सारी जगत को छाया देने में समर्थ है, जिनके दर्शन मात्र से आंखें धन्य हो जाती, जिनके छूने मात्र से जन्म जन्म के पातक कट जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से संसार की हर जन्नत प्राप्त हो जाती है। बस ये जो उनकी जिंदगी में उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए वो जगत के प्यारे बन गए। जगत उनके पूजता है, जगत उन्हें मानता है। और जो व्यक्ति मात्र अपने लिए जीता है,
उस व्यक्ति की दुनिया में कोई कीमत नहीं होती। स्वयं जी करके और मर जाता है। इसलिए आज जो उत्तम शौच का दिन है, अपनी उस पावनता को पहचानो। इस पावनता को किसने नष्ट कर दिया? कौन व्यक्ति है जिसके कारण से तुम इतने अनंत शक्ति संपन्न थे? तुमने किसी ऐसी वस्तु की संगति कर ली है जो तुम्हारे अंदर जहर पैदा कर रही है, तुम्हें जहर बना रही है। कोई ऐसा स्वार्थ तुम्हारे अंदर पनप गया है जो सारे अमृत को जहर में परिवर्तित कर रहा है। ऐसी कोई दुर्गंध तुम्हारे अंदर आ रही है कि सारी सुगंधी दुर्गंध में परिवर्तित हो रही है। 2 दिन पहले मैंने कहा था, वह बड़ा पापी नहीं है जो पाप करके पाप कमाता है। वह पापी नहीं है जो पाप करके नरकों में चला जाता है, जेल में चला जाता है। उसने पाप किया है। गजब तो जब होता है पाप किया नहीं तब भी जेल मिल जाता है। कमाई मैंने बैंकों में धन कमाया रखा, और जब लेने गए तो बैंक में खाली था। कौन ले गया? जिसका बैंक खाली था उसका तो ठीक है, तुम्हारा तो भरा था, तुमने तो जमा कराया था। लेकिन बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने कह दिया तुम्हारे बैंक में कुछ भी नहीं है। बोले कहाँ गया? बोले निकाल ले गया। बोले मैंने तो नहीं निकाला, दस्तखत आपके। कौन है जो डुप्लीकेट दस्तखत करके ले गया? कौन है? उसको खोजना है। हमें यह नहीं खोजना है कि तुम बेईमानी की कमाई करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज कि तुम बेईमानी से कमाई मत करना। मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि तुमने ईमानदारी से कमाई की है। चलो मैं मानता हूं हर व्यक्ति की कमाई ईमानदारी की है। ईमानदारी की कमाई करने मात्र से तुम्हारी जिंदगी धनवान नहीं हो जाएगी। धन कमाने मात्र से कमाई नहीं हो जाएगी। हमें उस पर भी दृष्टि रखना पड़ेगा जो बैंक में जमा हमने किया और निकाल किसी और ने लिया, और हम खाली के खाली रहे। मात्र हमारी जिंदगी कमाने के लिए थी। हम कमाते गए और सब कुछ खत्म होता गया। सब कुछ खत्म होता गया। हम पुण्य कमाते हैं, जब उदय आता है तो पाप का आता है। जन्म जन्म से हमने पुण्य किए और जब मैं उदय में आया तो पाप का उदय आया। पूरी जिंदगी भर पुण्य करते रहे, कितना पुण्य किया, जब उदय में आया तो पाप हो गया। किसने बदल दिया? कौन है जो धन को कोयला बना देता है? बहुत सारे लोग धन रखते हैं गाड़ करके, ऐसी कहानियां आती हैं, लेकिन जब खोलते हैं तो उस हंडे में कोयला निकलता है, राख निकलती है। बड़े बड़े जन्म जन्म के पुण्य लेकर के आप यहां मनुष्य पर्याय में आए, और क्या बात है कि चारों तरफ विषाद, दुख, आंसू, अभाव दिख रहे हैं। हमने शास्त्रों में उठाया, पढ़ा कि आर्य पुत्र जो होते हैं, आर्य खंड में जो जन्म लेते हैं, वे बड़े पुण्यात्मा जन्म लेते हैं। पापियों का जन्म यहां नहीं होता, पुण्यात्मा का जन्म होता है। बहुत पुण्य किया, बहुत पुण्य किया। मनुष्य ऐसे ही नहीं बनता है। सभी दर्शनकारों ने आर्य पुत्र बनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य की बात कही। ना जाने कितने भवों से तुमने धर्म किया होगा, पुण्य किया होगा, तब कहीं जाकर मनुष्य बने। और मनुष्यों में भी आर्य खंड में जन्मे, और आर्य खंड में भी ऐसे मध्य भारत में जन्मे जहां धर्म की चर्चा है, धर्म के मंदिर हैं, धर्म गुरु हैं और धर्मात्मा। भारत देश में भी ऐसे प्रांत हैं जहां एक भी तीर्थ नहीं है, न जैनियों का, न किसी भी संप्रदाय का, न वैष्णव का, कोई तीर्थ नहीं। बहुत सारे प्रांत ऐसे जहां पर कोई साधु संतों का गमन नहीं है, साधु संत नहीं है। भारत देश में है, लेकिन मध्य भारत एक ऐसा देश है, जैन दर्शन के अनुसार उत्तर भारत एक ऐसा देश है
जहां हर महात्मा ने, हर तीर्थंकर ने अयोध्या में जन्म लिया। जैन दर्शन के अनुसार भी वैष्णव दर्शन में श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। जैन दर्शन में तो स्पष्ट लिखा है कि जितने आज तक भगवान तीर्थंकर हुए उन सब का जन्म अयोध्या में ही होता है और होगा। कुछ 5 तीर्थंकर हुंडा और सर्पिंग दोष के कारण से यहां वहां जन्म, बाकी सब तीर्थंकर जन्म। और सबसे बड़ी चीज है कि उनका बिहार, एक भी तीर्थंकर दक्षिण भारत में बिहार नहीं किया, एक भी तीर्थंकर ने दक्षिण में जन्म नहीं लिया, एक भी तीर्थंकर दक्षिण भारत में बिहार नहीं किया, जन्म नहीं लिया, कोई हुआ ही नहीं। शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं। कोई आसाम में नहीं गया, कोई कश्मीर में नहीं गया। कितने सारे प्रांत हैं जिनमें तीर्थंकरों, महान आत्माओं से वो स्थान पावन नहीं हुआ। क्यों? महान आत्माएं पापियों के बीच नहीं जन्मती, पुण्यात्मा के बीच जन्मती। महान आत्माएं पापियों के घर नहीं जन्मती, पुण्यात्मा के घर जन्मती। तो ये प्रांत इतने पापी हैं, इतने हिंसक हैं। जो प्रांत पूर्णतः 100% मांसाहारी होता है, वहां महान आत्माओं का जन्म नहीं होता। जहां के लोगों की आजीविका मांसाहार हो, जहां की आजीविका लोगों के जीवों की जिंदगी हो, वहां भगवान नहीं जन्मते। किसी भी दर्शन के भगवान नहीं जन्मते। पापियों का नाश करना भली कर देवे, लेकिन पापी के यहां जन्म नहीं होगा। रावण का नाश करने के लिए भली लंका चले गए, लेकिन लंका में किसी महात्मा का जन्म नहीं हुआ। जन्म तो अयोध्या ही में होगा। जहां ये भूमि कौन सी है? वीआईपी, बहुत वीआईपी। पूरे 3 लोक के अंदर सबसे पावन भूमि है तो वो आर्यखंड है, और आर्यखंड में भी मध्य भारत है। क्यों? ये तीर्थंकरों के लिए, भगवानों के लिए सुरक्षित है। जितने भारतीय दर्शन हुए, हर भगवान ने जो जन्म लिया है वो उत्तर भारत में ही लिया है। क्यों? ये विशेष रूप से उनके लिए चुनी गई थी। बहुत सावधानी से सुनना। जो भूमि तीर्थंकरों के लिए हो, जो तीर्थ भूमि भक्तों भगवानों के लिए चुनी गई हो, जो भगवानों के जन्म के लिए स्पेशल बनाई गई हो, सावधान, उस भूमि में आपको जन्म मिला, यानी आप कितने पुण्यात्मा हैं। जो कोई व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति को की जाए और उस व्यवस्था में आपको शामिल होने का मौका मिले, पहला गर्व करो आप कि मैं उस भूमि पर जन्मा हूं जिस भूमि पर भगवान जन्मते हैं। मैं उस कुल जाति में जन्मा हूं जिस कुल जाति में भगवान जन्मते हैं। इस भूमि पर ऐसा क्या था जो भगवान ने चुन लिया? इस कुल में क्या था जो इस कुल भगवान ने चुन लिया? इस जाति में क्या था जो भगवान ने चुन लिया? क्या था उत्तर भारत की हवाओं में जो भगवान ने श्वास ले ली? क्या था यहाँ के पानी में जो भगवान ने पी लिया? क्या था यहाँ माटी में जिस माटी में भगवान खेल गए? क्या था यहाँ के पेड़ पौधों में जिनके फल भगवान ने ग्रहण कर लिए? क्या था यहाँ के लोगों में जिनके बीच में भगवान रह करके अपनी जिंदगी गुजार गए? क्या था इन हाथों में जिनके हाथों से भगवान आहार लेकर चले गए? क्या था तुम्हारे इन घरों में? क्या था महानुभाव? कोई ना कोई शक्ति थी ऐसी। क्या हो गया जो आज भगवान बुलाए से नहीं आते? क्या हो गया जो आंखें देखने को तरस रही? एक दिन वो था जब भगवान हमारे बीच में थे, हमारे पूर्वजों के बीच में थे। हमारे पूर्वज उनसे बात करते थे, उनसे चर्चा करते थे। आप रामायण में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा है,
लोग रामचंद्र जी से बातें करते थे, भगवान से बातें, ऐसी बातें जैसे तुम अपने बाप से करते हो, ऐसी बातें जैसे तुम अपने भाई से करते हो। एक दिन वो था इस भूमि का, भगवान से वार्तालाप, एक साथ बैठ करके भगवान से साथ घूमने जाते थे। भगवान अपने दोस्त थे, भगवान अपने सखा थे। किसी भूमि पर आपके पूर्वजों के सखा थे भगवान, पारिवारिक संबंध थे उनके, और वो बहुत बड़ा पुण्य था। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसी क्या अशुद्धि हो गई इस भूमि पर। उत्तम शौच धर्म का दिन है महानुभाव। मैंने बहुत देखा, भगवान आखिर क्या बात है, क्यों आप आना नहीं चाहते। आज कितने लोग भजन गा रहे हैं, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, लेकिन नहीं आ रहा भगवान। भगवान आने के लिए बैठा है, भगवान आना चाहता है, लेकिन भगवान कहता है, ये बताओ, मैंने कई बार भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आओ, बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आओ। वही आर्यखंड है आज। भगवान ने एक ही जवाब दिया, तू मुझे पावन मानता है कि अपावन, तू मुझे शुद्ध मानता है अशुद्ध। मैंने कहा प्रभु आप तो महान पावन हैं, तो इतना और बता दे, पावन आत्मा पावन स्थान पर जन्म लेती हैं, पावन स्थान पर बैठती हैं, पावन स्थान पर चलती हैं। बताओ भारत में ऐसा कौन सा पावन स्थान है जहां मैं अवतरित हो सकूं? कौन सी मां की गोद है ऐसी पावन जिस गोद में मैं पल सकूं? कौन सी कूख है मां की ऐसी जहां मैं 9 माह गर्भ की बिता सकूं? बहुत बड़ी बात महानुभाव। आज उत्तम शौच धर्म कोई ऐसे ही नहीं है मात ऊपर से, आज पवित्रता का धर्म है। कहां से प्रतीत हुआ? क्यों नहीं भगवान आ रहे हैं? क्योंकि आज किसी मां की गोद इतनी पावन नहीं है कि जहां भगवान 9 महीने ठहर जाएं, रह जाएं। हर कूख अपावन हो गई है, हर कूख वासना से भर गई है, हर कूख में कोई ना कोई गंदगी हो गई है। तो भगवानों की स्थितियां जो बड़ी विचित्र होती हैं। आज भगवान आने से मना नहीं कर रहे, वो आने को बैठे हैं। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब मांगा है, मुझे कोई मां बताओ जिसकी कुक्षी इतनी पावन हो कि मेरी पावनता बनी रहे, अपावन ना हो जाए। कौन है दुनिया में? हर व्यक्ति विवाह करता है वासना के लिए, हर व्यक्ति पति पत्नी के लिए शादी कर रहे हैं, कोई भी मां का रूप धारण नहीं कर पा रहा है। एक ममता से भरी हुई मां होती है, और वो कूख कौशल्या की थी, वो कूख त्रिशला माता की थी, वो कूख मरु देवी की थी। मैंने पूरा सर्वे कर लिया है। भगवानों से घंटों वार्तालाप करने के बाद भगवान ने एक ही कहा, मुझे दोष मत दे, मैं निर्दयी नहीं हूं, बस मैं अपनी जिंदगी को अपवित्र नहीं करना चाहता हूं। मुझे कोई मां तैयार कर तू, मैं अवतरित हो जाऊंगा। मुझे गोदी पावन गोदी चाहिए, मुझे कोई एक ऐसा स्थान बता दे जहां मैं खेलूं और मेरी पावनता खंडित ना हो। भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जो आज पावन बना हो, पवित्र बना हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरा क्षेत्र में कहीं भी किसी भी रूप में गलत कार्य नहीं होते हो? आज अयोध्या सबसे ज्यादा अपावन हो गई। आज दुनिया तो अपावन हुई है, आज तीर्थ क्षेत्र भी अपावन हो गए। हर तीर्थ क्षेत्र चाहे कैसे भी हो, एक गंदगी के स्थान बन गए। आज कोई भी नहीं रहा, आज क्षेत्र अपावन हो गए। हमें कोई क्षेत्र तैयार करना पड़ेगा ऐसा, जिस नगर में, जिस देश में
कोई पाप ना होता हो, जिस देश में कोई पापी ना रहते हो, एक थोड़ा सा भी पाप जन्म जाए भगवान वहां से बिहार कर देते हैं। एक मंथरा के जीवन में पाप जागा था, एक कैकेयी के जीवन में पाप जागा था, भगवान ने अयोध्या छोड़ करके उस स्थान को छोड़ दिया था। थोड़ा सा भी पाप जागेगा भगवान जन्म नहीं लेंगे, चले गए। जिस दिन अयोध्या पावन हो गई, मंथरा और कैकेयी पश्चाताप की आग में अपने को धो लिया। 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी लौट के आ गए। फिर अपावन हुई तो सीता को वनवास चली गई। ऐसे देश में वो नहीं रहेंगे। महानुभाव, अपनी जिंदगी को अपन पावन बनाएं, अपने देश को पावन बनाएं, अपने क्षेत्र को पावन बनाएं, अपन लोग पावन बने। जितने जितने पावन अपन बनते जाएंगे भगवान तो आज भी अवतरित हो जाएगा और हमारे बीच में रहेगा। लेकिन हमने हर स्थान को गंदा बना दिया। हर स्थान को हम कहां तक कहें, दुनिया तो छोड़ो, आज तक तो तुमने उस स्थान को भी गंदा बना दिया जो पावन था। आपके घरों को देखो, मैं देश की तरफ से बढ़कर के तुम्हारे घर की तरफ से आते हैं। आज घरों में हर कोने में अपावन हो गया। पहले जूते चप्पलों का स्थान दरवाजे पे होता था, आज जूता चप्पल घर के हर कोने में पहुंच गया है। कौन सा कोना अपावन रहा? कम से कम घर का एक कोना तो वापस रखो जहां तुम जीमते हो। पहले के लोग जूते चप्पल अपने घर से बाहर, दरवाजे के बाहर अलग से स्थान होता था। प्रवेश करते ही लोगों को जूते नहीं दिखना चाहिए, घर से निकलते हुए जूते नहीं दिखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति निकलता है, आज तो घर के किस कोने में जूता नहीं पहुंचा। हमारी बहुत बड़ी जगत माता थी, अन्नपूर्णा थी। आज वो नारी भी जब रसोई में जाती है तो जूते चप्पल पहने बिना रोटी नहीं बनाती। जिस घर की रसोई अपावन हो गई हो, उस घर में कभी भगवान का जन्म नहीं होगा। जिस घर की रसोई में जूते चप्पल पहुंच गए हों, आज 99% लोग हर घर में जूते चप्पल हैं। सवाल जूते चप्पल से नहीं है, सवाल है उस रसोई की पावनता से। पहले लोग रसोई में स्नान करके जाते थे, शुद्ध वस्त्र पहन के जाते थे, बहुत शुद्ध वस्त्र, नहा धोकर के रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। बच्चों को रसोई मिलती थी तो मां घर के बाहर रसोई देती थी, चौके से बाहर देती थी, उसके अंदर प्रवेश नहीं था। कोई बच्चा बीमार है, कोई छोटा है, तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। उस रसोई कैसी रसोई जब पावन बनती है, उस रसोई को खाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं और साधु का अवतार होता है। आज किस घर में ऐसी रोटी बनी है जो भगवान खा सके? आज साधु के लिए तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि आप लोग चौके में कम से कम शुद्ध वस्त्र पहन करके, आज भी वह चौके के अंदर आप बिना जूते चप्पल के कोई अशुद्धि को प्रवेश नहीं करने देते। इसलिए महाराज आहार ले लेते, दिगंबर मुनि आहार ले लेता है। मां दिगंबर मुनि, मां तुम उतने दिन के लिए, उतनी देर के लिए शुद्ध होते हो तो मुनिराज के योग्य है, और जिंदगी भर के शुद्ध हो जाओ तो भगवान का अवतार होगा, भगवान के योग्य होगा, भगवान अवतरित होते। जिस घर में, प्रत्येक घर में, हमारे यहां बहुत महानुभाव, पूरे घर में कोई भोजन नहीं कर सकता था, भोजन का स्थान अलग होता था। पूरे घर को जूठा नहीं कर सकता था, एक स्थान अलग होता था, वहीं रसोई होती थी, वहीं रसोई खाना खाएंगे, पूरे घर को नहीं करेंगे। आज तुमने पूरे घर को जूठा कर दिया, पूरे घर को। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां घर में खाना पीना नहीं होता हो। बेड टी, बेड ब्रेड, बिस्तर पर भी, जिस घर का बिस्तर पर भोजन होता है उस घर में कभी भी शांति नहीं। नियम से एक दिन ऐसी महाबीमारी आएगी जिसका इलाज दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि ये चाय तुमने बेड पर पी थी। और थाली लेकर के देखो, आज पूरे घरों का देखो क्या तमाशा हो रहा है। सब घर अशुद्ध हो गए।
जूते चप्पल घरों में पहुंच गए। ये घर में कभी भी खानदानी सिद्धि नहीं होगी। बहुत बड़ा महत्व बंधु, चौके को पवित्र रखना। घर की दृष्टि से देखो तो आज उत्तम शौच धर्म कहां से शुरू करो? अपने घर से शुरू करो, नौ कर्म से शुरू करो, छेद से शुरू करो। अपने घरों में चिन्हित करो कौन सा स्थान किसके लिए है। पूरे घर को पापी मत बनाओ, पूरे घर को अपावन मत करो। वास्तु शास्त्र भी कहते हैं हर वस्तु एक नियत स्थान पर होना चाहिए। तुम जो भी कर्म करते हो, मैं तुम्हारे कर्मों पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। तुम जो भी कर्म करते हो उस कर्म का दायरा सीमित करो। जिस कर्म के लिए एक निश्चित स्थान करो कि इस स्थान पर यही कर्म होगा, पूरा घर नहीं। आप भोजन करते हैं तो भोजन करिए, जो कुछ भी आप करते एक नियत स्थान करो। उस घर में देवताओं का वास होता है। और जिस घर में कोई छूट नहीं, पूरा घर हर कार्य के लिए खुला है, समझ लेना उस घर में कभी भी खानदानी सिद्धि नहीं हो सकती। और आज अंग्रेजों ने यही कहा था। 18वीं शताब्दी में मैकेले ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लेक्चर दिया था कि भारत को यदि जीतना है, भारत को यदि समाप्त करना है, तो वहां की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। वहां का सब कुछ जो पावन है, उनके घर को अपावन बना दो। उनकी जो संस्कृति है, पीने के दूध के गिलास में चाय भर दो, भारत मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब तक भारत के लोग दूध पीते रहेंगे, तब तक दुनिया का कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, भारत में चाय की प्याऊ खोद दो। यहां प्याई, पहले प्याऊ होती ना पानी की, मुझे बुजुर्ग आदमी ने बताया, चाय की प्याऊ खुलती थी और चाय पिलाते थे और 5 पैसा मिलता था। एक मग भर के चाय देते थे, 5 पैसा मिलता था। और वो कहते थे यहीं पीजिए, आप जैसे प्याऊ में पानी पिलाया जाता ना, यहीं पीजिए। गरीब लोग, भिखारी लोग, मजदूर लोग उस 5 पैसे के लोभ में चाय पीते थे, चक्कर आता था, गिर पड़ते थे, लेकिन सवाल 5 पैसे का था। 5 पैसे में चाय पिलाते थे, यहां प्याऊ खुलती थी चौराहों के ऊपर। धीरे धीरे 5 पैसे हटा दिए गए, चाय अकेली रखी, लोगों को आदत पड़ गई, लोग आने लगे। और आज चाय की ऐसी आदत पड़ी है कि एक आधा कप कट 5 रुपया, और वो न मिले तो चक्कर आने लग जाता है। जन्म का बालक भी दूध को नकार देता है, चाय पीता है, क्योंकि बाप ने चाय पीते पीते पैदा किया है उसको। बाप का खून उसमें चाय का भरा हुआ है, वो जन्म से चाय मांगता है, दूध दो नकार देता है, चाय चाहिए इसको। भ्रष्ट कर दिया, हमारी दूध को अपावन करके हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। चाय हमारे देश की पत्ती नहीं है, ये अंग्रेजों का लाया हुआ पेय है। हमारे देश का था दूध, यहां दूध की नदियां बहती थी। और इस देश में दूध कभी बिकता नहीं था, दूध का मात्र एक दूसरे को आदान प्रदान होता था, दूध कभी बिकता नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर एक संस्कृति, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, किस तरीके से संस्कृति तोड़ी। उन्होंने एक आधुनिकता के नाम पर तुम्हारे रसोई को भ्रष्ट किया और तुम्हें इस ढंग का मॉडलाइज किया कि आपने अपना पूरा घर भ्रष्ट कर लिया। जो सिद्धियां थी वे सारी खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें। और हर संस्कृति को एक ही बात पर उन्होंने ध्यान दिया, यहां के मंदिरों को भ्रष्ट कर दो। मुगलों ने एक बात सोची, भारत के लोगों को कैसे जीवे मारूं, कैसे क्या करूं। उन्होंने कहा इन मंदिरों में मांसाहार भेज दो। राक्षस लोग क्या करते थे, यज्ञों में एक हड्डी फेंक देते थे, मांस के छींटे फेंक देते थे, हमारे यज्ञ खत्म हो जाते थे। उन्होंने कहा कि जितना तुम मांसाहार प्रचार कर सको, ये बलि प्रथा शास्त्रों में जो थी वो भीलों और आदिवासियों में थी,
लेकिन जो आज समाज में, दुनिया में आया, आज हर भारतीय, एक भी प्रांत, एक भी जाति नहीं बची जिसको हम कह सकें कि इस जाति में कोई भी मांसाहारी नहीं है। कोई भी मांसाहार, खुल्लम खुल्ला मांसाहार हो गया, खुल्लम खुल्ला सब कुछ अपवित्र हो गया, घरों में, पेटों में, जिंदगी में सब आ चुका। और अशुद्ध वस्तु का यदि भक्षण करोगे तो जिंदगी भी अशुद्ध ही होना है। और इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए आप लोग बुद्धू थे, मूर्ख थे, आप लोग नहीं समझ पाए उनकी नीतियां, और धीरे धीरे भ्रष्ट होते गए और कर गए। महानुभाव, कम से कम आज मैं तुम्हारे लिए देश को यदि शुद्ध कर सको तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं बाध्य नहीं करूंगा ओम बिरला को, वो देश का इस समय सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है, बहुत बड़े पद पर बैठा, उनके भाई यहां है, देश को नहीं कर पाएंगे। हमारे राजनेताओं को उपदेश देना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो सत्ता के सामने मजबूर हैं, वो दुनिया के सामने मजबूर हैं। लेकिन मैं भक्तों पर आज भी अधिकार रखता हूं, नागरिक पर आज भी अधिकार रखता हूं, और मेरा उपदेश नागरिकों के लिए है कि कम से कम अपने घर को पावन कर लो, अपने रसोई को शुद्ध कर लो, अपने घर को शुद्ध कर लो, तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे घर में मैं दे दूंगा। बस रसोई को शुद्ध। हर नागरिक, भारतीय नागरिक को एक नियम बनाना है, हमारे घर में कोई जूते चप्पल पहन करके उस स्थान से अंदर नहीं जाएगा, बैठक खाने में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे वहां पूज्य पुरुषों की तस्वीरें लगी हैं। बैठक का अर्थ होता था, बैठक का अर्थ होता था जहां पूज्य पुरुषों की तस्वीरें जहां रहती थीं, वहां व्यक्ति बैठक करते थे, उनकी छाया में बैठते थे, उनके आशीर्वाद में बैठते थे, उनकी फोटो ऊपर होती थी और वहां नीचे बैठ करके परामर्श होता था। ऐसी भी कोई भी पुराने लोगों को उठा लीजिए आप, बैठक खाने में उनके पूर्वजों की तस्वीरें होती थी, भगवान की तस्वीरें होती थी, गुरुजनों की तस्वीरें होती थी। उस स्थान पर बैठ करके किसी से परामर्श किया जाता है, जिससे बड़ों की छाया मेरे ऊपर बनी रहे, कहीं हम कोई अनर्गल ना करें, कोई मुझे ठग के ना ले जाए। और जहां पूर्वजों की, बड़ों की तस्वीरें हो, वहां पर जूते चप्पल जाना अपने पूर्वजों का अपमान है, पितृदोष को निमंत्रण देना है। किसी भी पूर्वज की यदि तस्वीर लगी है, बैठक है, वहां पर यदि जूता चप्पल पहुंच रहा है तो पूर्वजों का अपमान है, वे कभी तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं भेजेंगे, उन्हें सब कुछ मिटा दिया। इसलिए अपने घरों को इतना शुद्ध करो जैसे हमारे घर होते थे, वहां से शौच धर्म शुरू होना चाहिए। और जब धीरे धीरे आप घर से पवित्र हो जाएंगे तो आप खाने की थाली को, हर चीज मत खाइए, हर व्यक्ति के हाथ से मत खाइए, हर व्यक्ति की बनी हुई मत खाइए, बहुत बड़ी बात करें, हर स्थान पर बनी हुई मत खाइए। हमने जो बताया ना, पहले भंडारे होते थे, देखना बनाने वाले का महत्व, परोसने वाले का महत्व, खाने वाले का महत्व। भंडारा एक बहुत पवित्र होकर के एक कमरे में मिठाई रखी जाती थी, उस पर एक कपड़ा डाला जाता था, और एक कोई घर का बड़ा आदमी, कोई विशेष श्रेष्ठ आदमी, पावन आदमी, अन्न जल का त्याग करके, खा पी के नहीं, और उस भंडारे में प्रवेश करता था, नहा धो करके, धोती दुपट्टा पहन करके, और वो निकाल के भंडारे में से सामान देता था। परोसने वाले अलग होते थे। बताते हैं कि 1000 का भंडारा बनता था और 10,000 खा जाते थे, भंडारा खत्म नहीं होता था। ये मैंने बहुत बार सुना है, 1-2 बार तो मैंने किया भी है आप लोगों के लिए। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। मात्र अकेले किसकी? परोसने वाले का महत्व। किसने बनाया, कौन परोस रहा है, उसके हाथ में चमत्कार होता था। 1000 के लोग 10,000 खा गए। बंधुओं, बहुत बड़ी चीज थी। आज कौन बना रहा है? तुम्हें मात्र खाने से मतलब है, परोसने वाले से मतलब नहीं है। पहले पता करो ये भोजन किसने बनाया है।
आज हम साधुओं को, हम लोग आज थोड़ी बहुत पावनता में हैं, अपनी साधना और तपस्या के बल पर ही नहीं। आज महावीर ने सबसे पहले मुनि से कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले आहार लेने के लिए, क्षुधा निवारण के लिए। बोले किसके हाथ का लोगे? सुनो पहले देख लेना वो भोजन किसने बनाया है। नौकर ने, पापी ने, अशुद्ध ने, दुश्मन ने, किसने बनाया है? वो कौन है तुम्हारा? वो कौन है तुम्हारा जो तुम्हें भोजन दे रहा है? वो कैसा है? जैन दर्शन में सबसे ज्यादा भोजन की चर्चा है। जैन दर्शन एक अध्यात्म प्रधानी दर्शन है, आत्म प्रधानी दर्शन है। संसार का हर दर्शन मैंने पढ़ा, किसी भी दर्शन में भोजन की ज्यादा चर्चा नहीं है, पेट भरना है। जैन दर्शन में साधु बन गया, सबसे ज्यादा भोजन की चर्चा। श्रावक के लिए भोजन की चर्चा, अरे 2 रोटियां तो खाना है, पेट भरना है, क्या इसकी इतनी चर्चा करना? ग्रंथ पर ग्रंथ लिख दिए। मूलाचार के अंदर सबसे बड़ा अधिकार है आहारचर्या का। उन्होंने कहा नहीं श्रमण, सवाल 2 रोटियों का नहीं है। ये 2 रोटियां पेट में जाएंगी, खून बनेगा और खून तुम्हारे दिमाग में जाएगा, और दिमाग यदि गलत हो गया तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। कितनी बड़ी साधना कर लो। और जाकर के पहला निर्णय कहा, किसके घर जा रहे हो? दिगंबर जैन मुनि हर घर से आहार नहीं लेता, हर घर से आहार नहीं लेता। कौन है? सुकुल। कैसा घर है? सुकुल। किसने भोजन बनाया है? भक्त ने, धर्मात्मा ने, श्रद्धालु ने, पावन आत्मा ने, जिसने शुद्ध स्वयं खाने का नियम लिया, उसके हाथ का आहार लेना। कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा दुनिया में कठिन है तो दिगंबर साधु को आहार कराना, बहुत कठिन। दिगंबर साधु ज्यादा खाता नहीं है, नीरस भोजन लेता है, लेकिन थाली से उठाकर हाथ पर रखने के बीच का जो कठिनाई है, अच्छे जैनी आहार नहीं दे पाते। 10% लोग भी आहार नहीं दे सकते दिगंबर जैन मुनि को। ये नहीं कि तुम्हारे यहां खिलाने को नहीं है, यह नहीं कि तुम्हारे पास खिलाने का भाव नहीं है। लाखों को खिलाने की क्षमता रखता है, लेकिन मुनिराज को, क्योंकि गिलास उठा करके अंजलि में जैसे ही देगा, तुरंत मुनि पूछेगा कि तुम कोई नशा तो नहीं करते, रात्रि भोजन तो नहीं करते, अभक्ष सेवन तो नहीं करते? कितना त्याग, कांप जाता है व्यक्ति। मात्र 1 गिलास उठाकर अंजलि में रखना है, उतने के लिए कितनी पावनता, कितनी जिम्मेवारी, कितनी शुद्धता, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। देखो शौच धर्म की महिमा देखो। दिगंबर मुनि के लिए, अन्न के लिए शुद्ध कहा कि नहीं, तुम शुद्ध कुल में जाओगे। जिस कुल में अशुद्धि हो गई हो, जिस कुल में विधवा विवाह हुआ हो, परित्यक्ता विवाह हुआ हो, व्यभिचार हुआ हो, कोई गलत हुआ हो, ऐसे वंश से, ऐसे व्यक्ति से आहार नहीं ले सकते, हम पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो कुल अशुद्ध हो गया, वो अशुद्धि में आ गया। जिस घर में अशुद्ध सेवन होता हो, जो व्यक्ति रात में खाता हो, उससे आहार नहीं ले सकते। जो किसी भी प्रकार की अशुद्धि, व्यसन करता हो, नशा करता हो, वो आहार नहीं दे सकता। उस कुल में आहार लेने नहीं जाना। साधु समाधि ले सकता है, लेकिन ऐसे अशुद्ध आत्मा से अशुद्ध कुल में आहार नहीं ले सकता। कुल की शुद्धि, कुल का शौच धर्म, कुल का शौच धर्म बनाओ। आज कुल का शौच धर्म पूर्णतः भ्रष्ट हो गया, कुल का धर्म खत्म हो गया, कुल परंपराओं के धर्म खत्म हो गए, जो हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा था। आज और शौच धर्म की हम बड़ी बड़ी चर्चाएं क्या करें। पहले तो हमारा कुल ही कुल भ्रष्ट हो रहा है, और ऐसा व्यक्ति और कुल के साथ साथ अपने भोजन की थाली बनाने वाला दिगंबर मुनि का आहार हर व्यक्ति नहीं बना सकता। कोई रसोईया नहीं, चक्रवर्ती का भोजन रसोईया बना देते हैं, तीर्थंकर का भोजन देवता बना देते हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज का भोजन हर व्यक्ति नहीं बना सकता, और बनाने वाले को पावन होना पड़ता है। पहले
इतना पावन होना पड़ता है बनाने वाले को भी, मन से, वचन से, काय से। आहार भी अशुद्ध नहीं, शुद्ध करना पड़ता है। पावन आदमी के हाथ का किसने बनाया? आप लोगों से मेरा कहना है महानुभाव, जिनवाणी में जिस गुरु के लिए जो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, उनकी साधना भी गलत आहार से भ्रष्ट हो सकती है। एक उदाहरण आया, एक मुनिराज नए दीक्षित हुए थे, एक घर में आहार करने गए, उनको चोरी का भाव हो गया। सोने के कटोरे को उन्होंने उठा लिया, कोई बात नहीं, साधु हैं, ले गए, किसी को पता नहीं। बहुत बड़े साधु थे, कमंडल में रख लिया, ले गए। बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े साधक थे, एक सोने का कटोरा उठा लिया, ले गए। दूसरे दिन जब शौच करके आए, शुद्धि किया, एकदम भाव आ गया, मैं साधु होकर मुझे सोने के कटोरे से क्या लाभ है? क्यों चुराया मैंने चोरी की। सुबह सीधे शौच के स्थान से उस श्रावक के पास पहुंच के, भैया मैंने कल एक कटोरा चुरा लिया था। बोले महाराज, पहली बात तो आपको चोरी नहीं करना थी, और की थी तो लौटाने क्यों आए? बोले बस भैया ये बता दे, तूने कल जो रोटी खिलाई थी वो कौन सी थी? उसने कहा वो चोरी का अन्न था, चोरी का माल था, मैंने वह एक खेत में से चुरा करके गेहूं लाया था और वहीं से मैंने आटा बनाकर रोटी बनाई थी। बस वो रोटियां मेरी निकल गई शौच में, इसलिए मैं कटोरा लेके आ गया। यानी अन्न की अशुद्धि का इतना बड़ा प्रभाव महाभारत के अंदर आया, जब ताजश्री बाणों की सैया पर लेटे हैं और उपदेश दे रहे हैं सबको, पांडवों को, दुर्योधन को, बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं, न्याय पक्ष में लड़ना चाहिए, सब उपदेश दे रहे। एकदम द्रौपदी को हंसी आ गई। ताजश्री कहते हैं, द्रौपदी ऐसे समय पर तुम हंस रही हो, मैं उपदेश दे रहा हूं? द्रौपदी झेम के, नहीं ताजश्री कुछ नहीं, मुझे तो यूं हंसी आ गई, मैं तो वैसे ही चंचल हूं। नहीं, ताजश्री कहते हैं द्रौपदी की हंसी साधारण नहीं हो सकती। द्रौपदी बोलो क्या हंसी है? नहीं ताजश्री कुछ नहीं। ताजश्री तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम क्यों हंस रही? बोले ताजश्री मुझे इसलिए हंसी आई, जिस न्याय और धर्म का आज तुम उपदेश दे रहे हो, जिस समय मेरा चीरहरण हुआ था उस समय आपका ये उपदेश कहां गया था? जिस समय मुझे वनवास दिया गया आपका उपदेश कहां गया था? जिस समय आप दुर्योधन के पक्ष में तीर उठाकर खड़े हुए उस समय आपका न्याय कहां गया था? आप जिस समय योद्धा बनकर खड़े हुए थे आपका न्याय कहां गया था? ताजश्री मुस्कुराते हैं, द्रौपदी तुम्हारा संदेह करना सही है। लो सुनो इसकी कहानी। उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन का विकृत अन्न का खून दौड़ रहा था। मैं दुर्योधन का खाता था, राजघराने का खाता था और अन्यायियों के हाथ का भोजन करता था। वही खून मेरे शरीर में था, इसलिए मैं अन्याय के पक्ष में खड़ा था। आज अर्जुन के तीरों ने वह सारा खून निकाल दिया है, इसलिए अब मैं आत्मा से उपदेश दे रहा हूं। महाभारत को मात पढ़ो ही नहीं महानुभाव, समझो। ऐसे ही कहानी नहीं है कि बड़े बड़े महारथी अन्याय के पक्ष में खड़े हो गए। ये अंदर का खून, अंदर का अन्न, अंदर का पानी बोलता है। इसलिए महावीर ने दिगंबर मुनि से कहा, सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाए तो हो जाए, तुम गुरु हो, तुम महाराज हो, तुम्हारा खून गलत नहीं होना चाहिए और तुम्हारा अन्न गलत नहीं होना चाहिए। यदि तुम शुद्ध बने रहे, चेहरा कितना भी काला हो जाए, लेकिन यदि दर्पण शुद्ध बना रहेगा तो कभी ना कभी तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। दर्पण कौन है? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे गार्जियन, ये दर्पण कहलाते हैं। और इनके लिए उन्होंने सावधान किया। आप लोगों को भी
आज सबसे पहले ये 10 दिन का मैं शिविर लगाता हूं, मैं साल भर उपदेश क्यों नहीं दे सकता? हजारों 10-10, 20, 25 हजार की जनता बैठती है, लेकिन मैं तुम्हें उनको पढ़ाता नहीं हूं, प्रवचन तो देता हूं, उनको ध्यान नहीं सिखाता। यदि आज मैं ध्यान की खुली छूट दे दूं तो आज यहां ध्यान की क्लास में एक नहीं लाखों बैठेंगे। ये ध्यान ही ऐसा है, लाखों लोग बैठ जाएंगे ध्यान में। यदि जनरल छूट दे दी जाए, जैन अजैन सब बैठ जाएंगे और सब लोग पढ़ने के ललायत हो जाएंगे, लेकिन मैं किसी को नहीं पढ़ाता। पहले मैं देखता हूं, आप पहले शुद्ध खाने का नियम लें, फिर मैं शुद्ध अपने अमृत का भोजन परोसूंगा। अशुद्ध खाने वाले को पुरानी परंपरा थी, राजकुमारों को भी राजभोग नहीं खाने दिया जाता था। क्या है इसका तत्व, इसकी गहनता समझो। जब राम लक्ष्मण शत्रुघ्न देशभूषण कुलभूषण पांडव आदि गुरु के पास गए तो उन्होंने माताओं ने कहा कि हमारे बेटे बहुत सुकुमार हैं, इनके भोजन की व्यवस्था राजघराने से की जाएगी, राजघराना भोजन देगा। गुरु ने मकार दिया, नहीं, राजघराने का भोजन राजसी होता है, तामसी होता है। माता के भोजन में भी पवित्रता नहीं है, पवित्रता तो दानी के हाथ के भोजन में है। मां के भोजन का हाथ दानी नहीं, भिक्षाचर्या से खाएंगे। भिक्षा में मां बेटे को भोजन कराती है, वो दान में नहीं आता। जब भक्त भिक्षा में साधु को दान देता है, वो आहार दान में आता है। अयोध्या में भी आएंगे, बेटा बन के नहीं आएंगे, बेटा बन के मत देना, भिक्षा देना। भिक्षा का बहुत बड़ा शोध मैंने किया, बहुत बड़ा इसका साइंस समझा कि भिक्षाचर्या उन बालकों से क्यों, नन्हे नन्हे बालक हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं। कोई गरीबों के बालक नहीं थे, राजा के बालक थे, अयोध्या नरेश के बालक थे, उनको भिक्षा मंगवा रहे हैं। और भिक्षा मंगवा करके, सवाल महानुभाव भिक्षा का नहीं है, सवाल है कि वही अन्न तुम्हारे अंदर जाना चाहिए जो किसी धर्मात्मा ने धर्म मान करके दिया हो, भिखारी को नहीं। वो बालक भिखारी बन के नहीं जाते थे, वो बालक साधु के भेष में जाते थे। साधु का भेष धारण होता था, बाल मुंडे हुए रहते थे, साधु का भेष होता था। साधु का भेष में जाओ, जो व्यक्ति साधु के भेष को आहार देगा, वह आहार नियम से साधु को ऊंचाइयां ले जाएगा। मां की रोटी नहीं, मां की रोटी तुम्हें मर्यादा राम को तो बना देगी, लेकिन मां की रोटी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बना पाएगी। तुम्हारी घर की रोटियां तुम्हारे लिए जिंदा तो रख लेंगी, लेकिन शिवरार्थी बनकर के गुरु का ज्ञान लेने लायक तो भिक्षा की रोटी बनेगी। मां की रोटी खाने वाले अध्यात्म ग्रहण नहीं कर सकते। मां के हाथ की रोटी खाने वाला, आज तक भारत के जितने संप्रदाय हुए, एक भी संप्रदाय का जो अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचे, साधना की चरम सीमा पर पहुंचे, उन्हें घर की रोटी छोड़ना पड़ी, उन्हें घर छोड़ना पड़ा। कोई भी साधु, सारे साधुओं को वनवास में रहना पड़ा, सारे साधुओं को सिद्धियां वनवास में भिक्षाचर्या से हुई, मां की रोटी से नहीं, घर में रहने से नहीं। एक को साधु को बताओ घर में रहते हुए भी जिसने साधुता की चरम सीमा प्राप्त की। मां के घर की रोटी खाते हुए किसी ने आज तक कोई साधुता अध्यात्म के शिखर पर पहुंचा हो? कोई नहीं पहुंचा, चाहे जैन दर्शन हो चाहे वैष्णव दर्शन हो। यदि अध्यात्म चाहिए है, अंतरंग शक्तियां चाहिए है, परमात्मा की शक्तियां चाहिए है, तो घर का त्याग करना ही पड़ेगा। बिना घर के त्याग किए बिना हम साधु नहीं बन सकते, तुम सच्चे श्रावक नहीं बन सकते। इसलिए मुझे जब तुम्हें ज्ञान देना पड़ा तो 10 दिन के लिए सही मैंने तुम्हारा घर का त्याग कराया। सही ज्ञान तो हम जब दे सकते थे तुम्हें, सही ज्ञान हम जब दे सकते, सही तुम्हारी अदृश्य शक्तियां तुम्हें दे सकते थे। अदृश्य शस्त्र आज भी हैं, आज भी शक्तियां हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 16 वर्ष के लिए घर त्यागना पड़ेगा। राम लक्ष्मण आदि ने 16 साल के लिए घर त्यागा था।
घर को फोन भी नहीं कर सकते, मोबाइल भी नहीं कर सकते, घर जा भी नहीं सकते, कुछ नहीं, मन से वचन से काय से त्याग कर दिया। 16 साल तक भिक्षाचर्या से भोजन किया, 16 साल तक नंगे पैर रहे, 16 साल ऐसे धोती दुपट्टा पहन के रहे, 16 साल तक उन्होंने अपना जीवन क्या बिताया ये सब आपको मालूम है। तब कहीं जाकर के उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई कि वे संसार के कीचड़ में भी कमल के समान खिलते रहे। कीचड़ में और निर्लिप्त हो जाए, कीचड़ में और सोने के समान दमकता रहे। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका बचपन भिक्षाचर्या से। आज आप लोगों को भी मैं ज्ञान मात्र इसलिए दे पा रहा हूं, इसलिए प्रातःकाल ध्यान करा रहा हूं, इसलिए दोपहर में ज्ञान दे रहा हूं 10 दिन के लिए। आज ये 3000 सारे श्रावक भिक्षाचर्या से भोजन कर रहे हैं। अनंत अनंत भवों तक भी मां की रोटी खाना, तुम खून बढ़ा लोगे, तुम शरीर को मजबूत कर लोगे, लेकिन तुम्हारी अध्यात्म शक्ति, आत्मा कभी शक्तिमान नहीं होगी। आत्मा की शक्तियां जगाने के लिए भिक्षाचर्या करना ही पड़ेगी। महावीर ने मार्शल लागू कहा, नबी सिद्ध यदि भक्त धरो जहां भी हो ठहरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जब तक वे घर में रहेंगे उनको भगवत पद नहीं दिया जा सकता, भगवान की शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मां की रोटी में वो पावनता नहीं है। मां की रोटी में ममता है, राग है, स्वार्थ है, और जिसके अंदर राग है वो निस्वार्थ आत्म अध्यात्म को कैसे प्राप्त कर सकता। आज दुनिया की एक भी मां ऐसी नहीं है जो बेटे को ममता के बिना रोटी खिलाए, नहीं है। कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो ममता से रहित पति को रोटी खिलाए, कोई भी दुनिया में नहीं। मात्र एक ऐसा है जिसे भक्त कहते हैं, जिसे शिष्य कहते हैं। वो भक्त जब भी अपने गुरु को, अपने भगवान को जो कुछ भी देता है, ममता से नहीं देता है, उनकी साधना के लिए देता है, तपस्या के लिए देता है। इसलिए अनंत भवों तक मां से रोटी, मां की रोटी भी इतनी पावन नहीं है। आज उत्तम शौच धर्म के दिन, कम से कम इस बात को समझो। आज जो तुम भिक्षाचर्या कर रहे हो, ये इतनी पावन रोटी है, ये इतना पावन अन्न है, ये इतना पावन तुम्हारे लिए सत्कार है कि यदि तुम इन 10 दिनों को ईमानदारी से इसकी महिमा समझ जाओ तो 10 दिनों में तुम इतनी शक्तियां लेके जाओगे कि पूरी साल भर जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आएंगे, लेकिन तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। इतनी ताकत है इस भिक्षाचर्या।